2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर है। यहां पर 30 घंटे के प्रवास पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का आज वाराणसी का दौरा है। आज विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण का कार्यक्रम 13 दिसंबर यानी कि आज के दिन ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर मौजूद रहेंगे। 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे और 10:40 तक पहुंच जाएंगे वाराणसी। यहां पर स्वागत उनका एयरपोर्ट पर 10:45 से 11:15 तक समय आरक्षित है। 11:40 बजे संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में मौजूद रहेंगे। वो 12 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। 1:30 बजे के आसपास विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज काशी में महाउत्सव है और पीएम का कार्यक्रम वहां पर। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही वहां पर तैयारी की जा रही। प्रधानमंत्री ने 2019 में इसकी आधारशिला रखी और बेहद ही कम समय में इस काम को पूरा किया गया और अभी भी काम प्रगति पर है। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर, जहां पर आज कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। घाटों पर भी यहां पर साज सजावट है। ये तस्वीर है जहां पर देखिए दिव्य काशी और भव्य काशी का एक स्लोगन बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो दिव्य काशी पहले से लेकिन अब और भी भव्य आज नजारा दिव्य काशी भव्य काशी के तौर पर दिखेगा। रास्तों को फूलों से सजाया गया। एक युग पुरुष के रूप में हमारे वहाँ सांसद और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज हमारा काशी विश्वनाथ कभी सकरी गलियों में दर्शन करने के लिए हम लोग जाते थे, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, मगर हम लोग प्रतिदिन दर्शन की वजह से देखे कैसे कैसे काशी विश्वनाथ हमारा बदलता रहा। आज ऐसा बन चुका है जैसे लगता है महाराजाओं का किला है। पहले तो यहाँ बहुत पुराना काशी था, अब ये न्यू काशी बनवा दी है मोदी जी। अब अच्छा लगता है यहाँ पे, हम लोग को अपना शहर अच्छा लगने लगा है। अब हम लोग को कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है। बस कुछ देर का और इंतजार और वो घड़ी आ जाएगी जिसका न सिर्फ काशी वासियों को बल्कि सनातन को मानने वाले देश और दुनिया के लोगों को इंतजार, यानी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, बहुप्रतीक्षित लोकार्पण। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ को नए स्वरूप में दुनिया के सामने लाने का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और इस परियोजना को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना है, जिसे काशी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये कॉरिडोर है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत महत्व है। यहाँ पे तमाम आध्यात्मिक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कुछ इन लोगों से बात करना। गुरु जी, ये बताएं थोड़ा सा आप लोग कि आज के दिन का क्या महत्व आप लोग देखते हैं? आज के दिन का भैया महत्व 250 साल वर्ष बाद, जैसे पहले हमारे मंदिर को तोड़ा गया था 1600 शताब्दी में, फिर अहिल्याबाई होलकर जी ने 1777 में जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद आज 100 साल बाद फिर से मोदी जी के द्वारा एक अद्भुत अकल्पनीय जो कार्य हो रहा है। काशी धाम विश्वनाथ धाम, पहले विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में आते थे लेकिन अब विश्वनाथ धाम हो गया। तो मैंने इसी पर 2 लाइनें भी बनाई हुई हैं। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया, काशी में विश्वनाथ धाम हो गया। मोदी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया, जो हो न सका अब तक ऐसा काम हो गया। काशी में विश्वनाथ धाम हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निश्चित रूप से आप जो इन्होंने कविता सुनाई, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई एक ऐसा काम हो गया है जो अद्वितीय है, अकल्पनीय है और एक प्रकार से कहा जाए तो कभी कभी ये अविश्वसनीय लगता था कि ऐसा हो जाएगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और हमारे साथ काशी से ही हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। सीधे एक बार हम रोहित का रुख करेंगे। रोहित, आज भव्य काशी नजर आ रही है। दिव्य काशी तो पहले से ही थी, आज वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज जो लोगों में खुशी है वो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए,
2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आधारशिला रखी थी, पहली ईंट रखी थी और नामकरण किया था कि ये अब विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। हर चीज की राजनीति होती है और बनारस तो राजनीति का केंद्र रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण। काफी विरोध हुए थे क्यों इसका स्वरूप बदला जा रहा, आखिरकार करने की क्या जरूरत है, विश्वनाथ जी तो है ही, लेकिन अब सभी की जुबान बंद हो चुकी है, सभी की बोलती बंद हो चुकी है। जो एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो एक नई अनुभूति मिल रही है, न सिर्फ वाराणसी के लोग, देश दुनिया के भी जो लोग आ रहे हैं उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। वो बड़ा ही अचंभित होकर वो देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, एक नई अनुभूति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी जो नकारात्मक सवाल थे उनके जवाब लोगों को मिल चुके हैं। और यहाँ के नज़ारे की बात करें तो शब्दों में कहना कठिन है। अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आयोजन होते जाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखलाते जाएंगे। कल से ही यहाँ पे जश्न का माहौल है। कल क्या कहे, पूरा सप्ताह से ही जब अंतिम तैयारियां शुरू हुई हैं तब से ही गजब का माहौल है यहाँ पे। पूरे वाराणसी को जो है एक आधुनिक स्वरूप में अध्यात्म का टच देते हुए सजाया जाएगा। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। परसों काशी विश्वनाथ की जो बारात थी वो भी निकाली गई थी, शोभा यात्रा निकाली गई थी। तमाम जो जनप्रतिनिधि हो, सांस्कृतिक लोग हों, आध्यात्मिक लोग हैं, साहित्य के लोग हैं, सब इस समय एक रंग में रमे हुए हैं। वो बाबा विश्वनाथ की जो भक्ति है, जो कहते हैं ना काशी बम बम बोलता है, सावन में काशी बम बम बोलता था, लेकिन यहाँ तो पूरे एक सप्ताह से हम देख रहे हैं, जिधर देख रहे हैं हर हर महादेव और बम बम ही काशी बोल रही है। तो एक गजब की अनुभूति है। लोगों को इंतजार है कि कैसे इसका लोकार्पण हो। हालांकि लोग मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकृत रूप से वो एक क्षण होता है जिस क्षण को दर्ज किया जाता है इतिहास के पन्नों में, और 12 बजे इतिहास के पन्नों में वो समय दर्ज हो जाएगा। और उसका न सिर्फ बनारस के लोगों को, लेकिन जो भी अध्यात्म से जुड़े हैं, जो बाबा विश्वनाथ को अपना इष्ट देव मानते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए बड़ी प्रतीक्षा की घड़ी है। सोमनाथ मंदिर का जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने जीर्णोद्धार किया था, उसके बाद ये ऐतिहासिक घटना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर, इसे हम जीर्णोद्धार तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मंदिर तो पुराना है, पुराने रूप में है, लेकिन उसे जिस तरीके से विकसित किया गया है। पहले जब श्रद्धालु, हम दिखलाएंगे कि यहाँ पे गंगा में स्नान करते थे और उसके बाद यहाँ से पैदल ही गलियों जाते थे, जूते चप्पल उनको दूर निकाल देना पड़ता था, पैरों में चुभ जाते थे, सीधे जो भक्त हैं वो गंगा जल लेकर बाबा के दर पर पहुंच जाते हैं। जरा वहां की तस्वीरें दिखाई जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आपके आसपास आज लोग भी हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। सहयोगी से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा इस एरिया को जूम करके दिखलाएं। ये वो स्थान है जहां पहले भक्त जो है स्नान करते थे और कलश में गंगा जल लेते थे, उसके बाद जाते थे। अब उसको एक कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं वो लाल रंग की जो टंकी है, अब वहां से सीधे रास्ता बन गया है कॉरिडोर में, यानी विश्वनाथ जी के धाम में जाने के लिए। अब लोग जो सड़कों के माध्यम से जाते थे, अब सीधे गंगा में स्नान करेंगे, जल भरेंगे और सीधे जो रास्ता है घाट का, उससे सीधे वो मंदिर में जाएंगे। वहां पे बाबा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, गंगा जल अर्पित करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। एक कहावत और भी है। कहावत क्या है, ये काशी खंड में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है कि जब भगीरथी ने एक तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पे जब वो लाए थे, तो एक बड़ा सवाल था कि उनके वेग को आखिरकार संभाला कैसे जाएगा। तो उसके लिए देवताओं ने भगवान शिव को तय किया था कि वो गंगा जी में, जो गंगा जी हैं उनको अपनी जटाओं में वो बांधेंगे, उसके बाद से उनकी जो धारा है वो निकलेगी। वो धारा निकल रही है। और काशी को जो हम अर्धचंद्राकार बोलते हैं, यानी शिव के यदि कहीं तस्वीर देखें तो उनके माथों पे एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा भी दिखती है। ये अर्धचंद्राकार ये पूरा इलाका है। यहाँ गंगा का जो धारा है ये विश्वनाथ मंदिर को स्पर्श करती है। यानी ये प्रतीकात्मक है कि जब स्वर्ग लोक से, यानी ब्रह्मा के नाथ कमंडल से गंगा जी निकलती हैं तो शिव को स्पर्श करती हैं, उसका प्रतीक यहाँ था। लेकिन आने वाले समय में घाट लगातार आगे बढ़ते चले गए थे और गंगा माँ जो है
शिव जी से दूर हो चली थी, लेकिन उस गैप को पूरे तरीके से पाट दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में जो व्यवस्था की गई है, उसमें नित्य प्रति जो पहले सामान्य जल से बाबा का स्नान कराया जाता था, वो अब सीधे गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। यानी काशी विश्वनाथ जो है अपने पुरातन स्वरूप में आ रहे हैं। जो पुरानी परंपरा थी शैशव काल से, वो परंपराएं फिर से जो है वो समाहित हो रही हैं, फिर से निहित हो रही हैं। उन पुरानी परंपराओं के आधार पे काशी को बसाया जा रहा है। एक चीज अब हम और कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काशी को हम क्योटो बनाएंगे। वो शब्द था कि क्योटो के तर्ज पे। क्योटो की बात करें तो एक आधुनिक शहर जो पुरातन आध्यात्मिकता के आधार पे बसाया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि काशी को क्योटो के तौर पर लगभग बसा दिया गया है। काशी अब आधुनिक हो चला है, लेकिन यहाँ की पुरातन परंपराएं, पुरातन बिल्कुल वो देखिए जो तंग गलियां थी उनसे यहाँ पर लोगों को छुटकारा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है रोहित, और आज उसी की एक झलक हमें देखने को मिल रही है तस्वीरों के जरिए। लेकिन आज सीएम भी वहां पर मौजूद है, जेपी नड्डा पहले से ही वहां पर पहुंचे, तैयारियों को परखा गया है कल से ही। अभी जो सीएम वहां पर हैं वो किस तरीके से आगे अपने इस कार्यक्रम में बढ़ रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे वो रिसीव करने जाएंगे या फिर जहां पर प्रोग्राम है वहां पर भी उनको आना है? देखिए, मुख्यमंत्री कल से ही यहाँ पे हैं। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासन के जितने भी राज्य हैं, सभी लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। आज के दिन सभी लोग सहभागिता करेंगे और इतिहास में एक प्रकार से जो इतिहास लिखा जाएगा उसके साथ अपने आप को वो दर्ज भी कराएंगे। मुख्यमंत्री की यदि बात कराएं तो कल से ही सक्रिय हैं। वो सीधे एयरपोर्ट पे जाएंगे जहां प्रधानमंत्री को वो रिसीव करेंगे और पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा जी भी रहेंगे और तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो भी आ चुके हैं, लगभग 11 बजे तक उन सबका आगमन यहाँ पे वाराणसी में हो जाएगा। वो सभी लोग काशी विश्वनाथ धाम में पहले से ही मौजूद रहेंगे। अब पूरे आध्यात्मिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ जब काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ जाएगा, तो ये तमाम मुख्यमंत्री भी पुष्प वर्षा करके न सिर्फ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे बल्कि उस इतिहास के साक्षी बनेंगे जिसको जन्म जन्मांतर तक, जब तक सनातन रहेगा तब तक याद किया जाएगा। और स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा जा रहा है उसको स्वर्णिम नेत्रों से देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। बिल्कुल रोहित, और देखिए आज जब प्रधानमंत्री वहां पर होंगे तो ऐतिहासिक दिन तो होगा ही, लेकिन आज के दिन को खास बनाने की भी तैयारियां पहले से चली हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर पूजा अर्चना करेंगे बाबा विश्वनाथ के, तब खास इंतजाम कहे जा रहे किए गए हैं। डमरुओं की धुन लगातार बजती रहेगी। आप नजर बना के रखिएगा इस पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के रोहित। तो आज काशी में प्रधानमंत्री मोदी आज काशी वासियों को दे रहे हैं बड़ी सौगात। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आपको ऐप पर भारत समाचार